आज हम स्टार्ट करेंगे पीटरसन ग्राफ से। पीटरसन ग्राफ जो होता है बेसिकली एक ऐसा ग्राफ है जो सिंपल ग्राफ है, जिसके जो वर्सेस हैं वो 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट हैं। अगर हम 5 एलिमेंट वाला सेट लेते हैं, उसमें से जो 2 एलिमेंट वाले सबसेट्स होंगे वो वर्सेस सेट बनेगा किसका? पीटरसन ग्राफ का। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि पीटरसन ग्राफ एक सिंपल ग्राफ है जिसका जो वर्टेक्स सेट है वो 2 एलिमेंट वाले सबसेट हैं किसके? 5 एलिमेंट वाले सबसेट के। तो यहाँ से फिर ये बात निकलती है कि जो वर्टेक्स सेट हैं उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, मतलब वर्टेक्स सेट में कितने एलिमेंट्स जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी सेट हो, अगर उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो अगर हमने उसमें से 2 एलिमेंट वाले सबसेट निकालने हो, NC2 निकालेंगे, मीन्स की कम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा के उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अगर 3 एलिमेंट वाले सबसेट निकालने हो तो NC3 होगा। तो यहाँ आपके पास जो सेट है वो 5 एलिमेंट वाला सेट है, उसमें से आपने क्या निकालने हैं? 2 एलिमेंट वाले सबसेट निकालने हैं। तो 5C2 आप काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो अगर हमारे पास 1 2 3 मतलब ये सेट है जिसमें 5 एलिमेंट 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से 2 एलिमेंट वाले सबसेट निकालूं तो कौन कौन से बनेंगे? 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, फिर 2 3 2 4 2 5 हो सकता है, 3 4 3 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है। इसका मतलब 10 एलिमेंट्स निकलेंगे, मींस 2 एलिमेंट वाले जो सबसेट निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 10 निकलेंगे। उनको क्या ड्रा कर लिया? उनका वर्टेक्स का नाम है, उनको वर्टेक्स क्या कि हम ड्रॉ कर लिया। फिर जो एज सेट है पीटरसन ग्राफ का, वो कहता है कि दो वर्टेक्स के दरमियान एज उस वक्त असाइन होगा जब वो दोनों क्या होंगे? सबसेट डिस्टिंक्ट होंगे। इन अदर वर्ड्स उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो? एम्प्टी हो। जी क्लियर है जन तक? डेफिनेशन क्लियर है पीटरसन ग्राफ की? सर दोबारा बताएं, शोर की वजह से समझ नहीं आ रही। जी क्या कहा बच्चे? अगर ड्रॉ करके समझा दें तो ज़्यादा बेटर है। सर एक दफा दोबारा बता देंगे, नेट की वजह से आवाज सर 5 एलिमेंट सेट होने का मतलब ये कि इसके मिनिमम 5 वर्टिसेस होंगे। नहीं बच्चे, उसने ये कहा है कि आपके पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, उसके आपने 2 एलिमेंट वाले सबसेट लेने हैं, वो वर्टेक्स सेट कहलाएंगे। एक सिंपल ग्राफ जो है वो पीटरसन ग्राफ उस वक्त कहलाएगा जब उसके जो वर्टेक्स वर्टेक्स सेट है उसका वो 2 एलिमेंट वाले सबसेट हों किसके? 5 एलिमेंट वाले सबसेट के। जैसे आपके पास अगर ये सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसके 2 एलिमेंट वाले सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं? 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4, फिर 3 5 4 5। तो इस तरह ये आपके 10 एलिमेंट्स बनेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इनको वर्टेक्स का नाम दे दें। ये देखें, वर्टेक्स रखा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या हैं? 2 एलिमेंट वाले सबसेट्स। फिर इनके दरमियान जो कनेक्शन देना है वो कहता है कि दो वर्टिस के दरमियान एज उस वक्त असाइन होगा जब उनका कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो। मतलब इन अदर वर्ड्स उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो? एम्प्टी हो। जैसे ये देखें 1 2 और 3 4 में कुछ कॉमन है? नो सर।
तो इसके दरमियान फिर एज जाएगा। जैसे ये देखें 1 2 और 3 5 जो है इनके दरमियान कुछ कॉमन है? नो सर। तो इनके दरमियान भी एज जाएगा। इसी तरह 4 5 और 1 3 देख लें। यस सर। इनके दरमियान भी आ जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात निकाल लें कि आपको जो पीटरसन ग्राफ तो डिफाइन कर लिया आपने कि इस तरह का है, तो यहाँ से अगर देखें तो कितने रेगुलर आए। मैंने रेगुलर ग्राफ की डेफिनेशन दी थी कि कोई भी ग्राफ रेगुलर उस वक्त होता है जब हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो। तो ये कितने रेगुलर है? 3 रेगुलर है सर। 3 रेगुलर है। ये 3 रेगुलर ग्राफ है पीटरसन ग्राफ। अब सॉरी सर, मैं एक ही क्वेश्चन है सर। वो जो अभी हमने सेट लिया जैसे 1 2 3 4 5 आपने कहा है, और आपने कहा कि इसके जो 2 एलिमेंट सबसेट्स हैं वो 1 2 1 3 1 4 1 5 भी तो बनेंगे सर। तो इसके अंदर इसमें इस सेट में उसने उन एलिमेंट्स को क्यों नहीं लिया 1 4 और 1 5 को? लिया तो हुआ है, ये देखिए 1 4 है नहीं, 4 5 लिखा हुआ है। ठीक है सर, 5 1 लिखा हुआ है, सही है। क्लियर है? जी सर। अब वो आपको ये कहना चाह रहा है कि ये ग्राफ ने लेबल करना है और ये वैसे लेबलिंग के बगैर है, मतलब लेबल नहीं किया। और ये भी अगर आपने पहचान करनी हो कि ये तीनों के तीनों एसोमॉर्फिक है या नहीं है, तो क्या शॉर्टकट मारेंगे? शॉर्टकट के जरिए बता सकते हैं कि तीनों के तीनों एसोमॉर्फिक है। एडजेसेंसी का बनाएंगे। हाँ, वो तो टाइम टेकिंग होगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे, 10 बाय 10 का बनेगा। उसके अलावा सर उसके अलावा कलरिंग करके देख सकते हैं। हम ये रेगुलर चेक कर सकते हैं कितना रेगुलर है। 3 रेगुलर है जी तो हम यस, ये ठीक परफेक्ट है। तीनों के तीनों 3 रेगुलर है। अगर आप देख लेंगे वो 3 रेगुलर्स हैं, मतलब हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है। इट्स मीन दैट तो एसोमॉर्फिक होंगे वे तीनों। तीनों में ये देखें, ये प्रॉपर्टी पाई जा रही है, ये 3 रेगुलर है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। इसी में जो एग्जांपल है इसमें यही एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसे मतलब कैसे असाइन हुए 2 वर्ड्स के दरमियान। ये बच्चे कौन है जिसकी आवाज जो है माइक जो खराब है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सबके लिए? आगे चलें। 1.138 प्रोपोजिशन। जी कोई कॉल करे बड़े, मतलब ये क्या, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एनीवन, कोई एक बच्चा इसको कॉल करे। if two vertices are non-adjacent in the Peterson graph, then they have exactly one common neighbor. हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करेगा वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है अगर आपके पास कोई भी 2 वर्सेस हैं जो नॉन एडजेसेंट है, मतलब उनके दरमियान एज नहीं है, तो फिर उनमें एक कॉमन नेबर जरूर होगी। मतलब कि उन दोनों वर्सेस जो है किसी एक वर्सेस से जो है वो अटैच होंगे, मतलब उनका कोई एक नेबर जो है वो Yes, sir. कॉमन होगा। इसका प्रूफ हम देखते हैं, लेकिन पहले इसको आप ग्राफ में देख लें कि ऐसी बात होल्ड करती है। ये देखें, जैसे ये देखें अपना 1 2 और 1 3 जो है, क्या ये एडजेसेंट है? No, sir. एडजेसेंट नहीं है, नॉट एडजेसेंट है। फिर इन बताएं इनका नेबर कौन सा सेम है? 1 2 और 1 3 का नेबर कौन सा है? 4 5 4 5 4 5 नेबर है। वो फिर इन जनरल लिख रहा है वो। आप इसी चीज को देखते हुए फिर उसने प्रोपोजिशन बनाई कि पीटरसन ग्राफ में अगर कोई 2 वर्सेस जो हैं वो नॉन एडजेसेंट है, तो फिर उनका कोई नेबर जो होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन होगा। यस सर। एक और देख लेते हैं। जैसे देखें 3 4 है और 2 4 है, ये एडजेसेंट नहीं है, तो इनका नेबर कौन सा सेम है? कॉमन कौन सा नेबर? 5 1 इनका नेबर है। स्टेटमेंट क्लियर है? 5 1 yes. Yes, sir. अब इसका प्रूफ है, 3 लाइन को देख लेते हैं क्या कहते हैं। नॉन एडजेसेंट वर्सेस आर 2 सेट्स
क्योंकि हमारे पास जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर टू सेट्स शेयरिंग वन एलिमेंट। अब हमने कहा, ध्यान से समझिएगा, हमने ये कहा कि दो वर्टिस के दरमियान एज उस वक्त आएगा जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे ही कहा ना पीटरसन ग्राफ में। yes, तो नॉन एडजेसेंट वर्टिस का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ एक एलिमेंट कॉमन आ रहा होगा। सर इनके माइक करवा दें। वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं ओपन कर लेते हैं मीडियम, बच्चे तो है नहीं ये। जी सर। ये बच्चे यहाँ से देखें, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स का मतलब क्या है। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स आर टू सेट्स शेयरिंग वन एलिमेंट्स। ये इस बच्चे इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा कि ये बात उसने कैसे लिखी है। क्योंकि उसने एडजेसेंट में एटलीस्ट एक कॉमन होना, जब जो दो वर्ड्स एडजेसेंट है उसका मतलब है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नॉन एडजेसेंट का मतलब है कि उसमें वन एलिमेंट लाजमी कॉमन होगा, फिर ही नॉन एडजेसेंट होंगे ना। बिल्कुल सर। फिर इसका मतलब देयर यूनियन एस हैज साइज 3। फिर इनके जब यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक कॉमन आ गया, दो वैसे हैं, तो उनका साइज क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। A vertex adjacent to both is a two set disjoint from both. A vertex, वो कहता है जो vertex है जो adjacent है दोनों से, is a two set disjoint from both। तो फिर दोनों से क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल भी बना के दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे हम ये लेते हैं 1 2 और 1 3 लिया था, ये दोनों में दोनों क्या था, 1 कॉमन था, नॉन एडजेसेंट है और इनमें 1 कॉमन था। अब इनका यूनियन करूं 1 2 3 का तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 2 3। अब पीछे क्योंकि हम टोटल एलिमेंट्स कितने हैं सुपर सेट में, मतलब जिससे हम बना रहे हैं उसमें 5 हैं, तो बाकी कितने बचे, 2 बचे। वो बाकी 2 देखें वो कौन से बचे हैं, 4 5 नहीं बचे। इसका मतलब है कि फिर ये, क्योंकि बाकी 3 तो इधर आ गए 1 2 3 में, इसका मतलब है बाकी जो है इनसे इनका इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इनसे नॉन एम्प्टी होगा। इसका मतलब 1 2 और 1 3 जो है 4 5 से अटैच हो जाएंगे। वो यही लिखना चाह रहे हैं। बात पल्ले पड़ी कुछ, दोबारा रिपीट करें सर एक दफा। ये देखें, उसने ये कहा कि अगर दो वर्टेक्स जो हैं वो नॉन एडजेसेंट हैं तो उनमें एक एलिमेंट कॉमन होगा। जैसे 1 2 और 1 3 है, इनमें कॉमन कौन सा है, 1 है। अब उसने ये कहा कि जब इनका यूनियन लेंगे तो कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, 1 2 3 3 बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। बाकी कितने बचे, 2 4 5 2 एलिमेंट्स बचे। इसका मतलब कहता है कि 2 तो बाकी बच जाएंगे। वो कहता है फिर इन दो जो है इनमें नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि 2 फिर जो इनमें नहीं आएंगे वो इनसे डिफरेंट होंगे। जो इनमें नहीं आएंगे वो इनमें से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका मतलब है वो जो 2 बाकी थे 1 2 और 1 3, फिर उनसे जो 2 बचे हैं वो क्या होंगे, इनसे एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट होंगे इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो 4 5 है वो इनमें क्या कर रहा है, कॉमन नेबर्स का रोल अदा कर रहा है। राइट सर, हुआ क्लियर? यस सर, हो गया। अब यही उसने इंग्लिश में लिखा है वहां आगे। A vertex adjacent to both is a two set disjoint from both. Since the two sets are chosen from 1 2 3 4 5, there are exactly 1 2 set disjoint from S. वो कहता है फिर जो आपका S बन गया था ना, जिसका साइज 3 हो गया था, वो कहता है इसमें से आपको एटलीस्ट एक 2 एलिमेंट वाला सबसेट जरूर मिलेगा जो S से क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। जैसे मैं आपको 4 5 दिखा भी रहा था ऊपर के, जो 4 5 है वो डिसजॉइंट होगा।
स्टेटमेंट क्लियर हुई है, समझ आई कुछ? ये सर क्लियर है बिल्कुल। Yes, sir. आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ग्रिथ की। किसी भी ग्राफ की ग्रिथ से मुराद ये है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी ग्राफ की ग्रिथ से मुराद ये है कि उसमें सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ वाला साइकिल की जो लेंथ होगी वही ग्रिथ होगी। अगर किसी भी ग्राफ में जो स्मॉलेस्ट लेंथ वाला साइकिल होगा, जो उसकी लेंथ होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? ग्रिथ कहलाएगी। The girth of a graph with a cycle is the length of its shortest cycle. Shortest length वाला जो साइकिल होगा वो क्या कहलाएगी? ग्रिथ कहलाएगी। A graph with no cycle has infinite girth. अगर कोई ग्राफ है उसमें साइकिल है ही नहीं तो फिर उसकी ग्रिथ क्या होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगी। तो आपको मैं चेक करने के लिए कहता हूँ, मुझे बताएं कोई बच्चा के कोई एक ऐसा ग्राफ बताएं जिसकी इनफिनिट ग्रिथ हो। सर जो ट्री होगा ना, सर जो ट्री होगा। हाँ ट्री में, वेरी गुड, ठीक है। ट्री में कोई भी साइकिल नहीं होता। अभी हम ट्री पढ़ा नहीं, वैसे इस बच्चे ने बता दिया। और इसके अलावा सिंपल ग्राफ नहीं, हो सकता सिंपल है। ग्राफ में तो हो सकती है साइकिल। सर पाथ हो सकता है। पाथ ग्राफ में साइकिल नहीं होता। पाथ ग्राफ जो है उसमें साइकिल नहीं होगा, तो इसका मतलब उसकी भी ग्रिथ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। अच्छा, पीटरसन ग्राफ सर की अगर ग्रिथ क्या कोई, होगी? सर जी जी सर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें दो मतलब लेंथ है, वो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो फिर इन दोनों में से हम ग्रिथ किसको कहेंगे? शॉर्टेस्ट मतलब सेम है, फिर टू ही होगी। टू लेंथ वाले साइकिल ज्यादा हो सकते हैं ना, तो ये मतलब फिर टू तो इसका मतलब टू जो है वो आपका ग्रिथ होगी। टू कहेंगे सर? हाँ यस, मतलब अगर टू वाले ज्यादा साइकिल्स हैं तो फिर जो नहीं सर, आपने मैंने ये कहा है कि एक ग्राफ है जिसकी दो लेंथ है, वो दोनों ही एक जैसी हैं, मतलब सेम है, तो फिर हम इन दोनों लेंथ में से किसको ग्रिथ कहेंगे? दोनों के कहेंगे? नहीं, ग्रिथ बेसिकली होता है साइकिल की लेंथ को कहते हैं। यस सर, लेंथ को कहते हैं। हाँ, तो अगर दो साइकिल है उनकी लेंथ टू है तो टू वाले जितने मर्जी हो तो ग्रिथ तो टू ही होगी ना। चलें, सही है सर। ठीक हुआ? यस सर। अब आपको यहाँ पीटरसन ग्राफ नजर आ रहा है, इसकी ग्रिथ भी बता सकता है मुझे कितनी ग्रिथ है इसकी? हाँ 5 है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें साइकिल ही 5 लेंथ वाला है और इससे छोटा कोई साइकिल नहीं है। यहाँ है कोई इसमें इससे छोटा साइकिल? नो सर। 5 लेंथ वाला है, तो फिर पीटरसन ग्राफ की ग्रिथ क्या होगी? 5। और नीचे आ गया जी, क्रोलरी बना दी उसने। दी पीटरसन ग्राफ हैज ग्रिथ 5। करें प्रूफ इसको फिर? सर आपने बताया कि जिस तरह पाथ ग्राफ है उसमें साइकिल नहीं होता, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि पाथ ग्राफ जो है उसकी इनफाइनाइट ग्रिथ होगी? भाई डेफिनेशन है उसने, देखिए ना, कोई अगर बहुत से कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, फिर वो कहते हैं कि इनफिनिट ग्रिथ है। सर वो तो क्लोज ही नहीं होगा ना फिर, तो इस तरह की इसकी डेफिनेशन में है वो साइकिल हो, साइकिल तो क्लोज होता है। एक ग्राफ विद नो साइकिल हैज इनफिनिट ग्रिथ, मतलब कोई ग्राफ है उसमें अगर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो इनफिनिट ग्रिथ है। जैसे हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? 0 जीरो हो जाएगी ना नहीं है डिग्री। जीरो, आर्बिट्ररी कहते हैं या इनफिनिट कहते हैं। या इसी में एक और एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर हमारे पास इनफिनिट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, सेट ऑफ इंटीजर इनफिनिट ऑर्डर का ग्रुप है ना, अंडर यस एडिशन, सर। उसमें 1 का ऑर्डर क्या है? 1 का और एडिशन इनफिनिट ही देखिए आएगा। आपको n मिल नहीं रहा, आपको कोई n मिल नहीं रहा जिसपे वो आइडेंटिटी छोड़े, तो आप कहते हैं इनफिनिट ऑर्डर है जी मान का। तो यहाँ भी यही है कि अगर आपको चीज मिल नहीं रही, आपको कोई साइकिल मिल नहीं रहा उसमें, तो आप फिर कह देते हैं कि इसके इनफिनिट ग्रिथ है। ओके सर। ये कंसेप्ट है, मतलब एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो फिर हम कहते हैं कि इसकी वो चीज इनफिनिट ग्रिथ। ये क्रोलरी प्रूफ करें। द पीटरसन ग्राफ हैज ग्रिथ 5।
इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे, मैं हिंट देता हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चन आपने कहाँ रेलिवेंट जो है प्रूव किया। जैसे हम प्रूव करते हैं कि 6 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉन बिलियन होता है, स्मॉलेस्ट। तो उसको किस वे में प्रूव करते हैं, कोई बच्चा बताएगा? अगर हमें प्रूव करना हो कि 6 ऑर्डर का स्मॉलेस्ट नॉन बिलियन ग्रुप जो है उसका ऑर्डर 6 है, तो कैसे प्रूव करते हैं? सर हम उसमें कंट्राडिक्शन लेके करते हैं उसकी, कि हम कहते हैं कि एक और एलिमेंट भी है जो कि सेम ऑर्डर रखता है, और उसको फिर आगे लेके चलते हैं। नहीं, उसको ऐसे प्रूव करते हैं, पहले कहते हैं आइडेंटिटी वाला 1 ऑर्डर का ग्रुप चेक करते हैं, फिर 2 ऑर्डर वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला। बाकी 1 से लेके 5 वाले सारे बिलियन निकलते हैं, तो फिर हम 6 पे क्लेम कर देते हैं कि 6 भी, फिर एग्जांपल भी दे देते हैं कि ये नॉन बिलियन है, जो S3 होता है। तो यहाँ भी हमने यही बात करनी है क्योंकि हमने 5 ग्रिथ प्रूव करनी है, तो हमने कहना 1 भी पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं है, 3 भी पॉसिबल नहीं है, और 4 भी पॉसिबल नहीं है, तो 5 हम दिखा देंगे इसमें। तो हमने क्या प्रूव करना है कि इसमें 1 लेंथ वाला साइकिल भी नहीं है, 2 वाला भी नहीं है, 3 वाला भी नहीं है, 4 वाला भी नहीं, और 5 वाला हमें नजर आ रहा है कि 5 वाला इसमें है। वे आपने अभी किया कि इसको प्रूव कैसे करना है? जी, समझ आई प्रूफ कैसे करना है? यस सर। द ग्राफ इज सिंपल। क्यों ग्राफ, पीटरसन ग्राफ क्या सिंपल ग्राफ है? तो सिंपल ग्राफ में लूप्स लॉ है? नो सर। नो सर। नहीं है, नो सर। क्योंकि लूप्स ही एक साइकिल है जिसकी लेंथ 1 होती है। इसका मतलब लूप्स तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब 1 लेंथ नहीं है, नो साइकिल, सो इट हैज नो 1 साइकिल। इसका मतलब इसमें 1 लेंथ का साइकिल नहीं है। अब अगर आपका सिंपल ग्राफ है तो क्या इसमें मल्टी एज अलाउ है? नहीं। नो सर। नहीं। नो। इसका मतलब अगर इसमें मल्टी एज भी अलाउ नहीं है, तो अगर मल्टी एज नहीं है तो इसका मतलब 2 लेंथ वाला साइकिल नहीं है। अगर मल्टी एज अलाउ होंगे तो फिर 2 लेंथ वाला साइकिल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी ग्राफ जो है वो उसमें 2 लेंथ वाला साइकिल उस वक्त होगा जब वो सिंपल नहीं होगा, मतलब उसमें मल्टी एज होंगे। क्लियर है? आगे 3 साइकिल का हम क्लेम करना है कि 3 वाला नहीं है। ये 3 साइकिल वुड रिक्वायर 3 पेयर वाइज डिसजॉइंट 2 सेट्स। अब हमने क्लेम करना है कि 3 साइकिल भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमें 3 साइकिल बनाना है तो हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए 3 एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए जिनमें ये बात होल्ड करती हो, मतलब जो 3 एलिमेंट्स चाहिए जो म्यूचुअली क्या हो, डिसजॉइंट हो, फिर ही उनमें कनेक्शन होगा ना। ये इससे एडजेसेंट होगा, ये फिर इससे एडजेसेंट होगा, ये इससे एडजेसेंट होगा। तो वो भी यही लिख रहा है, ए 3 साइकिल वुड रिक्वायर 3 पेयर वाइज डिसजॉइंट 2 सेट्स। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट आपको मिलेंगे तो पॉसिबल, अदरवाइज नहीं। विच कैन नॉट अकर अमंग 5 एलिमेंट्स। कहता है 5 एलिमेंट्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप 3 एलिमेंट्स लाएं जो क्या हो, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप 1 2 3 4 5 में से 2 सबसेट, 2 लेंथ वाले जो 2 एलिमेंट वाले जो सबसेट बनाते हो, उनमें से कोई भी 3 अगर आप सबसेट उठाओ तो जो है पेयर वाइज क्या होंगे, डिसजॉइंट नहीं होंगे। मतलब विच कैन नॉट अकर अमंग 5 एलिमेंट्स। अब हमने क्या क्लेम करने हैं? कि इसमें 4 साइकिल भी नहीं है। 4 भी नहीं है, तो उसके लिए क्या लिख रहा है? A 4 cycle in the absence of 3 cycle would require non-adjacent vertex with the 2 common neighbors. Which proposition 1.138, proposition 1.138 में हमने यही कहा ना कि अगर आपके पास जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं पीटरसन ग्राफ में, उनमें एक कॉमन नेबर्स होगा। वो कहता है कि ये बात जो है आपको नहीं मिलेगी 2 सबसेट जो है, 2 एलिमेंट वाले जो सबसेट है उनमें ये बात होल्ड नहीं करेगी। मींस कि अगर मैंने 4 लेंथ वाला साइकिल बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? ये चीज चाहिए, इसको ही कहते हैं ना 4 लेंथ वाला साइकिल, ये जी चीज सर। चाहिए।
वो कहता है ये नहीं मिलेगी। if a 4 cycle in the absence of 3 cycles would require non adjacent vertices, वो कहता है ये बनाने के लिए आपको एक नॉन adjacent vertices चाहिए with जो क्या हो 2 कॉमन नेबर्स, जिसके 2 कॉमन नेबर्स हो। कहता है ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो हमने ये कहा था उसमें क्या होता है एग्जैक्टली 1 नेबर्स कॉमन होता है। फाइनली the vertex 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yield a 5 cycle। जो आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, फिर yield करता है 5 साइकिल का, तो so the width is 5। इसका मतलब हमने ये शो कर दिया कि इसमें 5 लेंथ का साइकिल है, बाकी कोई साइकिल नहीं है लोअर लेंथ। आगे चलें। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ऑटोमॉर्फिज्म की। An automorphism of G is an isomorphism from G to G। अब isomorphism G से G है, इसका मतलब बाइजेक्टिव भी होनी चाहिए और एज प्रिजर्विंग भी होनी चाहिए, लेकिन ये G से G है तो ऑटोमेटिकली मतलब फिर ये प्रिजर्विंग होगी। लेकिन जो आपकी पीछे हम एसोमॉर्फिक कहते थे वो क्या था, G से G H था, मतलब G से H तक कोई 2 डिफरेंट ग्राफ थे, उस पे हम एसोमॉर्फिज्म चेक करते थे। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्या है, G से G पे है। सुन भी रहे हैं मुझे कि नहीं? सुन रहे हैं सर? यस सर, यस सर, यस सर। एक ग्राफ G इज ए वर्टेक्स ट्रांजिटिव, कोई भी ग्राफ जो है वो वर्टेक्स ट्रांजिटिव उस वक्त होगा इफ एवरी पेयर UV belong to vertices set there is an automorphism that maps U to V। अगर हर 2 वर्टेक्स के लिहाज से अगर आपको एक ऑटोमॉर्फिज्म मिल जाती है जो U को V पे असाइन करती है, क्या करती है, U को V पे असाइन करती है, तो फिर हम कहेंगे कि जो आपका ग्राफ है वो क्या है, वर्टेक्स ट्रांजिटिव है। कोई भी ग्राफ वर्टेक्स ट्रांजिटिव कब होगा, जब हर 2 वर्टेक्स के लिए आपको एक ऑटोमॉर्फिज्म मिले जो U को किस पे असाइन करे, V पे असाइन करे, तो फिर हम कहेंगे कि आपका जो ग्राफ है वर्टेक्स ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब रिलेशनशिप है ऑटोमॉर्फिज्म का और वर्टेक्स ट्रांजिटिव का आपस में। सर ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म सेम है? नहीं, ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म डिफरेंट चीजें हैं। ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो कहता है कि ऐसी आइसोमॉर्फिज्म है जो G से G है, लेकिन जो आइसोमॉर्फिज्म होती है वो G से G प्राइम पे होती है। ठीक है सर। है ये आइसोमॉर्फिज्म, लेकिन कंडीशन लगा दी कि ग्राफ सेम होना चाहिए, G से G है। ऑटोमॉर्फिज्म है ये भी ऑटोमॉर्फिज्म जो है ये भी आइसोमॉर्फिज्म, लेकिन ये G से G है। लेकिन जो आइसोमॉर्फिज्म है बेसिकली वो G से H के दरमियान देखते हैं। ठीक है सर। ग्राफ थ्योरी में ये है। कोई एग्जांपल? इसकी अभी आगे एग्जांपल आने लगी, वर्टेक्स ट्रांजिटिव की भी आएगी और इसकी भी आएगी ऑटोमॉर्फिज्म की। आ जाए जी एग्जांपल पे। ऑटोमॉर्फिज्म, लेट G be a path with vertex set 1 2 3 4। ये है, ये है, ये है, ये है, ये वर्टेक्स मैंने सीक्वेंस लिख लिया 1 2 3। ये ग्राफ है 1 2 3 4 पे, सॉरी एज कितने हैं, 3 है, वर्टेक्स आपके 4 हैं। वन 2 3 4, 1 और 2 के दरमियान एज है, 2 और 3 के दरमियान है, और 3 और 4 के दरमियान है। ये ग्राफ है आपका, पाथ ही हुआ। दिस ग्राफ हैज 2 ऑटोमॉर्फिज्म, कहता है इस ग्राफ की 2 ऑटोमॉर्फिज्म कौन कौन सी हैं देखते हैं। The identity permutations and the permutation that switches 1 with 4 and switches 2 with 3। एक तो आइडेंटिटी है ना, अगर मैं सीधा सीधा कहूं कि 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है, 4 4 पे मैप हो रहा है। और आप लोगों को पता है कि जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है वो बाय बर्थ क्या होती है, एसोमॉर्फिज्म